पितरों को नमस्कार। हाँ, आस्थावान सज्जनों, आज हम आपको जो संस्कृत कुछ लोगों ने हम हमारे पास में जिज्ञासाएँ प्रकट की हैं कि पंडित जी आपने मंत्र तो बताए हैं पर हमको उच्चारण करने में थोड़ी दिक्कत जा रही, संस्कृत का हमें ज्ञान नहीं है। तो हम यदि और दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए। अ, वैसे तो आपने इतना सरल कर दिया है कि हम उसका लाभ ले रहे हैं, फिर भी आप हिंदी में कुछ वो विधि विधान हो तो बताइए। तो हमने उसके लिए आपके लिए देखिए बड़ा श्रम करके और हिंदी मंत्र तैयार किए हैं। हिंदी मंत्र यानी क्या? हिंदी मंत्र यानी दोहों के रूप में। वही बात जो संस्कृत में जो कही गई है, वही हमने दोहों के माध्यम से प्रस्तुत की है। तो आप चाहें तो हिंदी मंत्रों से भी अपने पितरों को क्योंकि ये तो हमारी भावना और श्रद्धा की बात है। हम अपने भाव किस प्रकार से प्रकट करते हुए सरल से सरल और हमारे पितरों को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उनको जल दे सकते हैं। तो पितरों को जल देने की सरल विधि हिंदी मंत्रों के द्वारा। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि भैया केवल कुश बहुत ज़रूरी है, तिल ज़रूरी है। बाकी सामग्री ना हो, चाहे थोड़ा दूध भी मिला सकते हैं, उसमें जल में फूल भी मिला सकते हैं, चंदन मिला सकते हैं, चावल मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें मिला सकते हैं। पर कुश और तिल दोनों बहुत ज़रूरी है। ये तिल और कुश मिल जाए समझ लीजिए पितर आपके तृप्त हो जाएंगे। तो आज हम आपको हिंदी के माध्यम से और आपको मालूम है कि दादा पिता दादा परदादा हो गए तीन हैं। और इसी प्रकार से माँ दादी परदादी, तो तीन तीन अंजलि, एक को तीन तीन बार अंजलि देना है। देवताओं को तो एक अंजलि देते हैं, पर इनको तीन तीन देना है। और इसको देने का नियम बस ये है कि आप जल लें, इस प्रकार से जल लेंगे और इस प्रकार से यहाँ से छोड़ेंगे। इसको कहते हैं पितृ तीर्थ मुद्रा। इस प्रकार से समझ गए। तो प्राय मैं समझ रहा हूँ गाँव का हर आदमी इस प्रकार से अपने पुरखों को जल देता है, सबको मालूम है, क्योंकि हमारे सियानों से चला आ रहा है, ऐसी परंपरा है। और भाई ये तो बड़ा श्रद्धा की बात है, और श्राद्ध के दिवसों में श्राद्ध और तर्पण बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको हिंदी मंत्रों के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए मैंने तैयार किया है, आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप हाथ में जल ले लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी बोल सकते हैं। हे पितु तुम बसु रूप हो, आओ आंगन द्वार, करे सलिल जल तृप्त हो, सुधा नमस स्वीकार, हो सुधा नमस स्वीकार, हो सुधा नमस स्वीकार। अब ऐसे सुधा नमस स्वीकार जल लेगा, और हो सुधा नमस स्वीकार, हो सुधा नमस स्वीकार, हो सुधा नमस स्वीकार। हो गया आपका पिता का। इसी प्रकार से दादा का, यानी तो दादा के लिए पितामह कहते हैं। तो रुद्र रूप हे पितामह, हे पितामह आप रुद्र रूप हैं। रुद्र रूप हे पितामह, आओ आंगन द्वार, करे सलिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार। ये हो गया आपका पितामह का, यानी दादा का। फिर इसके बाद प्रपितामह, तो प्रपितामह क्या कहते हैं हम? आदित्य कहेंगे, उसको रुद्र बताया। तो प्रपितामह आदित्य हो, आओ आंगन द्वार। हे दादा आप आदित्य हैं। प्रपितामह आदित्य हो, आओ आंगन द्वार, करे सलिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार। ये हो गया आपको पितामह, दादा, परदादा। अब इसी प्रकार से माँ को क्या क्या देखिए, अब आप यहाँ पर गायत्री रूप माना है, गायत्री, सावित्री और सरस्वती। तो इसी प्रकार से हमने उसको हिंदी में कर दिया है कि माँ गायत्री रूप हो, आओ आंगन द्वार, करे सलिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार। ये हो गया माँ का। फिर हो सावित्री पितामही, हे दादी सावित्री हो, आओ आंगन द्वार, करे सलिल जल तृप्त, करे सतिल जल है। यहाँ पर क्या सलिल नहीं, मैं जो पहले जो सलिल बोल गया मैंने शायद बोल दिया हो, पर उसे क्या बोलेंगे? सतिल। सतिल यानी तिल सहित,
करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा न मन स्वीकार, सुधा न मन स्वीकार हो, सुधा न मन स्वीकार। ये हो गया दादी का। परदादी के लिए सरस्वती बोलेंगे तो लक्ष्मी रूपा प्रपिता नहीं, सरस्वती रूपा पितामही, पितामही यानी प्रपितामही, सरस्वती रूपा प्रपितामही आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, करे सतिल जल तृप्त यानी आपको इस तिल से जल दे रहा है, आपको तृप्त करे तो करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार हो, सुधा नमन स्वीकार हो, सुधा नमन स्वीकार। ये हो गया परदादी का। अब इसी प्रकार से नाना नानी का करेंगे अपन। तो सबसे पहले नाना, परनाना और वृद्ध नाना। तो वसुरूपा माता, ये नाना को माता महा कहते हैं भाई, है ना। तो वसुरूपा माता महा या वसुरूपा नाना श्री आओ आंगन द्वार, माता महा ना बोल सके तो नाना श्री, बड़ा सरल है, आप याद भी कर सकते हैं। वसुरूपा नाना श्री आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा न मन स्वीकार हो, सुधा न मन स्वीकार हो, सुधा न मन स्वीकार। इसी प्रकार से असमन माता महा, असमन माता महा कौन से, ये प्रमाता महा या प्र लगा देंगे भाई, हैं, या असमत या असमत ना, हमने हिंदी में क्या बोला इसको, पर नाना तुम रुद्र हो, हिंदी में बता रहे हैं ना, इसलिए हमने वो संस्कृत में ध्यान आ गया था। तो हिंदी में अपन ने क्या बोला, पहले नाना का बोल दिया, वसुरूपा नाना श्री आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा न मन स्वीकार हो, सुधा न मन स्वीकार हो, सुधा न मन स्वीकार। और फिर बोलेंगे पर नाना तुम रुद्र हो, पर नाना तुम रुद्र हो आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा न मन स्वीकार हो, सुधा न मन स्वीकार। जल ले लीजा हो, सुधा न मन स्वीकार। इसी प्रकार से वृद्ध परनाना, आदित्य वृद्ध माता महा, आदित्य वृद्ध, आप आदित्य हैं, आदित्य वृद्ध माता महा आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा न मन स्वीकार हो, सुधा न मन स्वीकार। ये हो गया, नाना जी हो गए। अब इसी प्रकार से नानी के लिए कहेंगे तो गायत्री रूप माता मही या नानी, नानी जी तुम गायत्री हो आओ आंगन द्वार, नानी श्री गायत्री रूप आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा न मन स्वीकार, सुधा न मन स्वीकार, सुधा न मन स्वीकार। पर नानी के लिए सावित्री प्रमाता मही, सावित्री प्रमाता मही आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा न मन स्वीकार हो, सुधा न मन स्वीकार। इसी प्रकार से वृद्ध माता मही यानी वृद्ध परनानी। तो वृद्ध माता मही सरस्वती आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा न मन स्वीकार, सुधा न मन स्वीकार, सुधा न मन स्वीकार। बस इस प्रकार से हो गया। और आपने जब इन सबको जल दिया है, दक्षिण की ओर आपका मुंह है, और आपने यदि जनेऊ पहना है तो आप सब कर लेंगे, उसको जनेऊ आप सब कहते हैं, उसे इस कंधे पर कर लेंगे। और नहीं है तो आप बाएं को रुमाल लेके अपने कंधे पर रख लेंगे, बाएं कंधे पे। और इसके बाद में अब आप पूरब की ओर मुँह करेंगे, पूरब की मुँह करेंगे, जनेऊ को ठीक कर लेंगे, इधर का रुमाल इधर कंधे पर रख लेंगे। और सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ऐसा क्या करके जल दे देंगे। बस इस प्रकार से आपका और आत्म जल आचमन कर लेंगे। ये आपका हिंदी में भी आप जल तर्पण कर सकते हैं, अपने पुरखों को जल दे सकते हैं। और बताइए, ये हमारा प्रयास हिंदी का और संस्कृत का दोनों हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, आपको कैसे लगे आप अपने प्रतिक्रिया दे करके हमें लाभान्वित करें और साथ साथ में हमारा सहयोग करें। और समझते हैं आप सहयोग के लिए, आप बार बार लोग कई वीडियो वाले कहते होंगे कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो वो सब आप करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।